अमृतम श्रेणी में एनर्जी डायनेमिक्स पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो हमने देखा कि किसी सौंदर्यमयी चीज़ को हम देखते हैं, उसे अप्रिशिएट करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो उसी समय हमें वहाँ से एनर्जी मिलती है, हम इंटरकनेक्ट हो जाते हैं। उसकी याद भी, इट्स मेमोरी एंड फीलिंग, ये जो सौंदर्यमयी चीज़ हमने देखी, उसकी याद, उसकी सभानता, उसकी फीलिंग, उसका अनुभव इज परसीव्ड इवन एट द मॉलिक्यूलर लेवल, सीधा अंदर मॉलिक्यूलर लेवल तक जाता है। एंड वी आर अमेज्ड टू रियलाइज दैट देयर इज अ ग्रेटर इंटेलिजेंस देन अस इन विच वी ब्रीथ इन एंड आउट। और हमें आश्चर्य होता है कि हमारे आसपास एक ऐसी महान बुद्धिमत्ता, ऐसी प्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा एक परवेड करती है, आसपास फैली हुए, जिसमें हम श्वास लेते हैं और निकालते हैं। अद्भुत प्रज्ञा है, बट वी आर अनअवेयर ऑफ दैट। साइंस हैज प्रूव्ड दैट द डीएनए इन लिविंग सेल्स कम्युनिकेट्स विथ नियर बाई सेल्स। साइंस, विज्ञान ने ऐसा साबित किया है कि डीएनए इन लिविंग सेल्स, हमारा जो लिविंग जागरूक जो जिंदा सेल्स है, हमारे कोश है, शरीर के कोश है, इसमें जो जिंदा है जो कोश, दे कम्युनिकेट विथ नियर बाई सेल्स। वो उसके जो पड़ोसी कोश है उसके साथ उनका कम्युनिकेशन होता है। एंड ट्रांसमिट्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और एक कोश दूसरे कोश को प्रकाश के स्वरूप में एनर्जी बहा देता है, उसे ट्रांसमिट करता है। दिस शोज दैट द सेल्स ऑफ आवर ऑर्गन सिस्टम्स लाइक नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। इसका मतलब हमारी जो भीतर की जो सिस्टम्स है, जो पाचन क्रिया का जो है तंत्र वगैरह, रुधिराभिसरण का तंत्र है, जो वो सब एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है। वाह! They communicate with each other because the cells communicate, and the cells communicate, they transmit it through light. The danger is that, इसमें क्या डेंजर है, भय की बात क्या है, चिंता की बात क्या है? Energy may get drained through anger, fear, skepticism, feeling victimized, or even fatigue. हमारी ऊर्जा बह सकती है, चली जा सकती है, कम हो सकती है। किसकी वजह से? अगर हमें क्रोध आता है, अगर हम भय में है, अगर हम शंकाशील है, अगर हमें लगता है कि ये सब मेरे पर ही हो रहा है, मैं ही विक्टिम हूँ, या तो सिंपल फटिक, श्रम, उसकी वजह से हमारे जो एनर्जी बिल्डअप होती है वो ड्रेन हो जाती है, वो निकल जाती है। The more we grow higher, the more we are pulled to this lower gravitational pull. जैसे जैसे हम ऊर्ध्व में गति करते हैं, हमारी प्रगति करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, तब ये सब नीचे से ऐसा ग्रेविटेशनल, हमारा गुरुत्वाकर्षण का जैसा बल है वो हमारे ऊपर लगता है, और ये सब हमें खींचता है, नीचे की ओर खींचता है। जैसे हम ऊपर जाना चाहते हैं, ये जो सब है वो हमें नीचे खींचता है। शर्वी ने तो लिखा है कि हमारे भीतर ही सभी है, जेंट्स, सब टाइटन्स है, सब राक्षस है, सब कुछ है, ऑपोजिटिंग एलिमेंट्स है, वो सब हम में ही है। और वो सब इंतज़ार करते हैं कि कब हम ऐसे थोड़ा सा गिरे तो हमें पूरा गिरा दे। सो वी हैव टू बी केयरफुल। द क्विकेस्ट रेमेडी इज, अभी ये एनर्जी निकल जाए, इसका उपाय क्या है? द क्विकेस्ट रेमेडी इज टू विटनेस अवर ब्रीथ। इमीडिएटली हमारे श्वास पे ध्यान करो, श्वास को देखना शुरू करें, तो आप श्वास की गति ही, ब्रीदिंग है उसकी गति ही कम हो जाएगी। आपको पता चलेगा, आप गुस्से में हैं तो ब्रीदिंग बहुत जोर से होता है,
कैओटिक हो जाता है। तो फर्स्ट वी हैव टू विटनेस अवर ब्रीथ फॉर ए फ्यू मिनट्स। इसलिए कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी हो तो हम ऐसे डीप ब्रीथ कर ले और श्वास बाहर निकाले, 3 बार करें तो आपको आप हमारा स्टेटस बदल जाएगा। और वॉक फॉर 5 to 10 मिनट्स, या तो 5-10 मिनट हम चलना शुरू करें तो भी ये जो एनर्जी ड्रेनिंग है वो रुक सकता है, बच सकता है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस एनर्जी डायनेमिक्स इज, इसका दूसरा पहलू क्या है? वी कॉम्पीट फॉर एनर्जी अनकॉन्शियसली। हम ऊर्जा के लिए एक दूसरे के साथ स्पर्धा में है। वी कॉम्पीट, विच इज द अंडरलाइंग कॉज ऑफ आवर वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट। और ये पूरे विश्व में जो भी संघर्ष है, इसमें अगर जो भीतर कोई बह रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कुछ नहीं है पर हमारा एक कॉम्पिटिशन फॉर एनर्जी है, गेनिंग एनर्जी है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एबंडेंस ऑफ एनर्जी फ्रॉम यूनिवर्सल सोर्स, वैश्विक स्रोत है जिसके पास एनर्जी एबंडेंट है, और इसमें से एनर्जी लेने के बजाय वी डिपेंड ऑन अदर्स फॉर एनर्जी। हमारे प्रेमी के पास, पति के पास से, या हमारे बॉस के पास से, या किसी के पास से हम एनर्जी लेना शुरू करते हैं। एक्चुअली एनर्जी सोर्स से लेना चाहिए, इसके बजाय वहाँ से हम एनर्जी लेना शुरू करते हैं। एंड सिंस इट डज नॉट लास्ट लॉन्ग, और इनके पास भी शक्ति का जो जत्था है, जो क्वांटिटी है, वो कितनी है, और वो कम हो जाती है, फिनिश्ड, देन इट डज नॉट लास्ट लॉन्गर। सो वी आइदर कंट्रोल और प्लीज अदर्स। तो इसके लिए हम शायद किसी के हम प्रशंसा करने लग जाते हैं, या तो फिर हम उसे कंट्रोल करने में लग जाते हैं, क्योंकि हमें वो ऊर्जा चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। ऊपर के स्रोत से लेने के बजाय हम ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। एंड ड्यू टू अवर हैबिचुअल नीड्स फॉर सिक्योरिटी, और हमारी एक स्वभावगत एक ऐसी हमारी जरूरियात है, आवश्यकता है क्या? फॉर सिक्योरिटी, सलामती चाहिए। इंटीमेसी, एक दूसरे के साथ लगाव चाहिए। प्रॉस्पेरिटी, हमें समृद्धि चाहिए। अप्रूवल फ्रॉम अदर्स, दूसरा हमारी प्रशंसा करे, ये चाहिए। ये सब हमारी नीड्स है, और ये नीड्स के लिए हम किसी और से ऊर्जा लेते हैं। वी कॉन्स्टेंटली एक्सचेंज एनर्जी, सतत हम हमारी एनर्जी को एक्सचेंज करते रहते हैं। सो आइदर इट इज ड्रेन, निगल जाती है, और इंक्रीज्ड, या तो बढ़ती है। ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्ल्ड आर जनरेटेड फ्रॉम दिस कॉम्पिटिंग ह्यूमन एनर्जी। एनर्जी डायनेमिक का दूसरा पहलू है। ड्यू टू दिस कॉम्पिटिशन, पूरे विश्व के जो संघर्ष है इसी में से आए हैं। when we can restore the balance, when we stop pining for energy from others, उसका हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको हम बचाव कर सकते हैं। कब? जब हम दूसरे से एनर्जी लेना बंद कर दें। एंड टेक ए प्लंज इनसाइड फॉर कनेक्टिंग विथ अवर इनर एंटिटी। हमारे भीतर जो शक्ति का, प्रकाश का, ज्ञान का स्रोत है, प्रज्ञा का स्रोत है, ऐश्वर्य का स्रोत है, इसके साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि हम दूसरे की एनर्जी की परवाह नहीं करेंगे। तो ऐसा जब हो तब हमारी भीतर की एंटिटी के साथ हमें एक होना चाहिए, या तो हमारे ऊपर के अस्तित्व के साथ एक होना चाहिए, दोनों में से जो भी पसंद है वो। फॉर सिक्योरिंग एनर्जी फ्रॉम अदर्स, दे आइदर मैनिपुलेट, दूसरे के पास एनर्जी लेने के लिए या तो हम कुछ बातें बनाते हैं, चीटिंग करते हैं, और डोमिनेट अदर्स अटेंशन, या तो दूसरा का अटेंशन हमारे सामने आए, इसके लिए हम सतत प्रयत्नशील रहते हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा ऑर्नामेंट्स करना, ये करना, किसी भी तरह किसी को अट्रैक्ट करने का हम कोशिश करते हैं। इफ़ वी सक्सीड इन दैट, और अगर हम इसमें सफल हो गए तो वी फील बूस्टेड अप,
हमें लगता है हाँ हमने कुछ पाया, हमें कुछ मिला। बूस्टेड अप स्ट्रॉन्ग एंड लीव द अदर पर्सन वीकन, और जिसमें से हमने लिया वो दूसरे जो आदमी है उसको हम वीक कर देते हैं, उसे शक्तिहीन कर देते हैं, क्योंकि शक्ति ले लिया, चुरा लिया। शक्ति चुराने का ये सब है। शक्ति चुरानी नहीं चाहिए, लेनी है तो भीतर से ले, जो इतनी एंटिटी है, इतनी भरपूर है, वहां से ले। द रेमेडी इज, इसका उपाय क्या है? टू एक्सपीरियंस द इन्फिनिट्यूड एंड मैग्निफिसेंस ऑफ द यूनिवर्स। विश्व कितना अनंत है और कितना भव्य है। अगर इसके बारे में सोचेंगे, इफ वी फील दैट, इफ वी एक्सपीरियंस दैट, then we are out of all this, and our unfailing oneness with it, और हम तो इसके साथ एक है ही, पता नहीं है, पर जैसे एक हो जाते हैं, जो कभी हमें निष्फल करने वाली एनर्जी देने के लिए ये बिल्कुल समर्थ है। इफ वी लिंक विद द यूनिवर्सल सोर्स थ्रू इंट्यूशन, हमारी जो अंतः प्रेरणा है, इसके द्वारा हम यूनिवर्स से अगर जुड़ जाता है, फियर ऑफ क्रिएटिविटी विल गाइड अस, तो सर्जन शक्ति हमें मार्गदर्शन देगी। इंस्टेड ऑफ ल्योरिंग अस टू कंट्रोल, दूसरे को कंट्रोल करने के लिए नहीं, पर वो हमारे भीतर ये जो शक्ति है, क्रिएटिविटी है, वो क्रिएटिविटी का स्पीयर बढ़ता है, एंड दैट क्रिएटिविटी का स्पीयर बढ़ता है तो इंट्यूशन मिलता है, जो इंट्यूशन यूनिवर्सल को सोर्स के साथ हमें एक कर देता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो भीतर है वो द्रवित हो, ऑलवेज लिक्विड पोजीशन में हो, सॉलिड पोजीशन में नहीं। और लिक्विड पोजीशन में होने के लिए हमारा हृदय में से जो भावनाएं है, जो उर्मी है, वो सतत एक प्रवाहमय होनी चाहिए। इसके लिए कम से कम हमारे शास्त्र में कहा गया है कि सूर्यास्त के समय और सूर्योदय के समय अगर कम से कम 1-2 घंटा भी हम ये इसी एनर्जी के साथ, यूनिवर्सल एनर्जी के साथ एक हो सकते हैं, तो बस काम खत्म, और कुछ करना नहीं है। फॉर बीइंग इन ट्यून विद द यूनिवर्सल हार्मनी, ये जो वैश्विक संवादिता है उसके साथ ट्यून में रहने के लिए द बेस्ट की इज सरेंडर, उसको समर्पित हो जाओ। इस्लाम का तो अर्थ ही है शरणागति, समर्पित हो जाओ। वाई शुड वी वेट फॉर डिवाइन और लाइफ क्राइसिस? सरेंडर करना है बस। और कोई हमारे लाइफ में ऐसे इंसिडेंट बने, इसकी वजह से हम जागरूक हो जाए, या तो परमात्मा आए और हमें जागरूक कर दे, इसके लिए वेट करने की क्या आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं है। वी कैन टू गिव अस ए वेकअप कॉल, वो लोग आए और वेकअप कॉल करें, हमें जगाने के लिए कोशिश करें, जरूरत नहीं है। वी कैन अटेन इट बाय बीइंग कॉन्शियस एंड अवेयर, उसको प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ सभान बनना है, जागृतिपूर्ण जीवन जीना है, और अवेयरनेस होनी चाहिए। हमें जो है अवेयर बनना चाहिए, होना चाहिए कि एवरी टाइम वी हैव टू हैव दैट अवेयरनेस, वेदर वी ब्रीथ, वेदर वी स्लीप, वेदर वी ईट, वेदर वी डांस, वेदर वी स्विम, एनीथिंग दैट वी डू, इट शुड बी डन विद दैट अवेयरनेस दैट आई एम डूइंग दैट। To that extent that if we have the awareness that I am eating, then the day will come, you will observe you eating yourself. And if slowly it becomes the habit, then whatever you do, you will start observing. And the day will come, जब मृत्यु आएगी तो देह से आत्मा छूट रही है, तब भी आप देखेंगे कि ये मेरी आत्मा जा रही है. You will be aware. And if with that awareness, if you die, आत्मा को जाते हुए देख सकते हैं. इफ विद दैट अवेयरनेस इफ यू डाई, आपका कभी भी नेक्स्ट बर्थ होने वाला है तो वो बुद्धत्व युक्त ही होगा. बुद्ध ही हो गए, बुद्ध नहीं, बुद्धत्व युक्त ही हो गए. To vibrate on a higher level, we may try more and more to be in ancient virgin forests.
ये हायर लेवल पे वाइब्रेट करने के लिए कभी कभी हम ऐसे पुरातन जंगलों में जाते हैं और जाना चाहिए, और माउंटेन पिक्स या पर्वतों के शिखर पर मैक्सिमम ऊर्जा होती है वहाँ, फॉर कनेक्टिंग विद द फुल्ली वाइब्रेंट एनर्जीज ऑफ नेचर। प्रकृति की जो बिल्कुल आंदोलन युक्त जो ऊर्जा है उसके साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए कभी कभी 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, 2 साल में एक बार भी ऐसी जगह पर जाना चाहिए। वी हैव टू इंक्रीज अवर कोटा ऑफ लव। हमारा जो प्रेम का जो कोटा है वो बढ़ाना चाहिए, हम में से प्रेम बहना चाहिए। काइंडनेस, कंपैशन, ये सब हमारे में से प्रवाहित होना चाहिए। इट शुड रेडिएट एंड डिक्रीज दैट ऑफ थॉट्स। और विचारों का जो कोटा है वो कम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा हम ऑल द टाइम सोचते रहते, वो सोच का कोटा कम हो जाए और प्रेम का कोटा बढ़ जाए तो बढ़िया होगा। लेट लव एंटर अस। प्रेम को हमारे में प्रवेश करने दो। हमारे में अगर प्रेम प्रवेश हो गया तो कोई भी हमारा शत्रु नहीं होगा, कोई पराया नहीं होगा, सब कोई अपने हो जाएंगे। नॉट दैट लव इन दैट डिफरेंट सेंस दैट वी हैव टेकन नाउ, लव इन द प्योरेस्ट सेंस। बट व्हेन द हायर लेवल ऑफ एनर्जी इज इंस्टिल्ड इन अस, जब उच्च ऊर्ध्व शक्ति एनर्जी हम में जब स्थिर हो जाती है, वी हैव टू बी ऑन अवर गार्ड। फिर भी हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए, सो दैट वी आर नॉक्ड आउट इफ ड्यू टू फियर और एंगर। पर गुस्सा या क्रोध की वजह से या डर की वजह से वो चली नहीं जाए, इसके लिए हमें जागरूक रहना चाहिए। वी हैव टू बी अवेयर दैट पीस एंड जॉय आर अवेलेबल इन बाउंटी। शांति उपलब्ध है, आनंद उपलब्ध है और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, इसकी जानकारी हमें होना चाहिए। सो वी एग्जिस्ट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। तो हम वही फ्रीक्वेंसी पे, हमारा जो आंदोलन है उसके साथ मैच हो जाएगा, वही फ्रीक्वेंसी पे हम जिएंगे, अस्तित्व में होंगे। एंड ऑल्सो अलाउ लव टू रेडिएट फ्रॉम अस। और हम में से प्रेम को प्रवाहित करते रहेंगे हम। वंस वी नो द आर्ट ऑफ टैपिंग इनटू द यूनिवर्सल एनर्जी, ये वैश्विक ऊर्जा कहाँ से लेनी है वो हमें पता चल जाए, जो हमने देखा अब तक। वी आर रेडी टू रिसीव एनर्जी, तो हम एनर्जी को रिसीव करते हैं। एंड अदर गिफ्ट्स फ्रॉम यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। नॉट ओनली दैट, पर जो वैश्विक प्रज्ञा है इसी में से भी हम बहुत कुछ प्राप्त करते हैं। इसलिए जब हम ध्यान में ऐसी एक शांत अवस्था में आ जाते हैं तो ऊर्जा का प्रवाह हमें बहता है। उसके साथ जो ज्ञान हमें लाइब्रेरी से नहीं मिलता है, पुस्तक नहीं दे सकता है, कोई टीचर नहीं दे सकता है, वो ज्ञान, वो प्रज्ञा, चेतना सच्चे अर्थ में हमें मिलती है। And we are ready to take a leap into the next step of evolution. और हम उत्क्रांति के दूसरे स्टेप में चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उत्क्रांति में आगे बढ़ सकते हैं। Very interesting phenomena is the interest boosted up in paranormal activities. आजकल जो असामान्य, अमानवीय या तो उच्च मानवीय ऐसी जो शक्तियाँ हैं, इसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ गया है, हमारा रस बढ़ गया है। इसमें हमें पास्ट लाइफ्स हमारी कैसी है, कैसी थी, मृत्यु, इमीडिएटली मृत्यु के बाद क्या अनुभव होता है वगैरह, और शरीर को छोड़ के, देह को छोड़ के क्या अनुभव होता है, वे सब बातें, इनका अनुभव में हमें ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी है। स्पोर्ट्स और इसमें जो रमत गमत का क्षेत्र है, विच इज़ द मेन फोकस ऑफ श्री अरबिंदोज योगा, कैन प्रोवाइड
prosperous ground for paranormal awakening like acute well-being. जो स्पोर्ट्स में अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है, इसे एक्यूट वेलबींग, वो अच्छा स्वास्थ्य अनुभव करता है, शांति अनुभव करता है। वेटलेसनेस, उसका जो वजन है कम होने का अनुभव करता है। एक्सटेसी, एक अद्भुत, एक आह्लाद का अनुभव उसे होता है। मिस्ट्री, रहस्य का अनुभव होता है। वंडर का अनुभव होता है, आश्चर्य। एंड ऑल्टर परसेप्शन ऑफ साइज एंड फील्ड एंड टाइम, और साइज और जो क्षेत्र है वो सब का अलग प्रकार का एक अनुभव उसे होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मिलारेपा एंड अदर टिबेटन मॉन्क्स सरप्राइज अस। अभी सब मॉन्क्स की बात है, और कई जो स्पोर्ट्समैन है, कई डांसर्स है, अच्छे एथलीट है, ये सब लोगों ने क्या क्या कितने अनुभव किए हैं। जब वो पर्टिकुलर लेवल से आगे चले जाते हैं तो वो भान अपना चले जाते हैं और वो अपने आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से ये सब बातें वो अनुभव करते हैं। तो ये है एनर्जी डायनेमिक्स की थोड़ी बातें आपको प्रस्तुत करने का मुझे मौका मिला। शायद आपको अच्छा लगेगा। तो इसके साथ में यहाँ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू वेरी मच।